शामी साहब, ये इलेक्टेबल्स आ रहे हैं नून लीग की जानिब। कल नवाज शरीफ साहब भी बलूचिस्तान जा रहे हैं, साउथ पंजाब से भी कई लोग नून लीग की जानिब रजू कर रहे हैं और आज मौलाना ने भी उनसे रब्ता हुआ नवाज शरीफ साहब का। तो क्या लगता है आपको, नून लीग और JUI के बीच क्या तय पा रहा है और ये इलेक्टेबल्स नून लीग की जानिब क्यों आ रहे हैं? ये तो रिपीट टेलीकास्ट लग रही है मुझे 2018 वाले सीज़न की। देखिए, इस वक्त ये पैगाम तो दूर नजदीक जा चुका है ना कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अगले वजीर आजम हो सकते हैं। उनके जो मुकदमात हैं वो सिमट रहे हैं, उनके खिलाफ जो इंतकामी कार्रवाइयाँ की गई, जिस तरह उन्हें निशाना बनाया गया, जिस तरह 2018 के इंतखाबात में बद इंतजामी की गई, और सब के नतीजे में नवाज शरीफ साहब को एक तवील यानी सोबत से गुजरना पड़ा है ना। जेल भी गए, सेहत भी खराब हुई, और बेगम जो है उनकी वो भी अल्लाह को प्यारी हो गई, और बेटी जो है उन्होंने भी जेल का मजा चखा। तो ये सारा कुछ जो कुछ हुआ है, तो अब ये रिवाइंड हो रहा है। अब हकायक जो है सामने आ रहे हैं, और जो इनके जिम्मेदार हैं वो मुंह छुपाते फिर रहे हैं। तो एक नवाज शरीफ साहब के लिए तो एक सूरत ऐसी नजर आ रही है कि वो फिर डूब कर उभरे हैं। और तीसरी यानी बार बार आप देखिए, गुलाम इसाक खान ने उनके खिलाफ कार्रवाई की, उनकी असम्बली तहलील कर दी, उसके बाद वो फिर उभरे और 2/3 अक्सरियत हासिल कर ली। फिर उसके बाद जब परवेज मुशर्रफ साहब ने उनके खिलाफ इक़दाम किया तो फिर उम्र कैद की सजा हुई, एक तैयारा अगवा करने का केस बनाया गया, फिर उनको सऊदी अरब भिजवाया गया। तो एक उसके बाद फिर वो वापस आए, फिर लोगों ने उनका एतमाद का इजहार किया, फिर उन्होंने वजारत उज़्मा जो है हासिल की। उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट के जरिए जो मुकदमा कायम किया गया, और एक ऐसे मुकदमे में उन्हें ताहयात नाअहल करार दे दिया गया जिसके खिलाफ कोई ना अपील हो सकती थी, और यानी एक इब्तदाई समात थी, आखिरी समात थी। ऐसा मामला हुआ कि वो अपने खिलाफ सजा के खिलाफ अपील भी नहीं कर सकते थे। तो ये जो हक जो कुलभूषण यादव को भी दिया गया है उनको हासिल नहीं था। ये सारा कुछ हमारे यहाँ होता रहा है। हमारी सियासत जो है पता नहीं हमने किस तरीके से, अभी तो मैं लंदन में देख रहा हूँ डेविड कैमरॉन जो है, जो वजीर आजम थे, वो वापस आ गए काबीना में, वजीर खारजा रिशफलिंग हुई है, और जो वजीर दाखिला है उनको रुखसत किया गया, यानी और जो वजीर खारजा हैं उनको दाखिला बना दिया गया। तो अब ये जो इतना सीनियर पॉलिटिशियन जो है, पहले उनको अकोमोडेट करने के लिए, क्योंकि वो मेंबर नहीं थे पार्लियामेंट के, उनको हाउस ऑफ लॉर्ड्स का मेंबर बनाया गया। अभी वो दाब्ते की कार्रवाइयाँ मुकम्मल हो रही हैं, तो फिर उनको वजीर बना लिया गया, और भी खुशी खुशी वजीर खारजा बन गए। तो आप देखें कि ये जो पॉलिटिक्स है, ये कोई मरने मारने का खेल नहीं होता, ये कोई कुफ्र और इस्लाम की जंग, आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज है सर। बिल्कुल, ये मुमकिनात का खेल है। तो जब यहाँ हम इसको क्यों नहीं उस तरीके से खेलते जिस तरह से हम क्रिकेट खेलते हैं, उस तरह सियासत को उसी तरीके से क्यों नहीं खेलते? क्यों मरने मारने पे तुले रहते हैं? अब नवाज शरीफ साहब जो हैं बार बार वो आजमाइश से गुजरे हैं, और अब ये है कि जाहिर है मतलब साफ हुआ है। और सलमान साहब से भी जान लेते हैं जी। सलमान साहब, 3,000 तो मेरा ख्याल 3,000 से ज्यादा दरखास्तें तो मैंने सुना है कि अभी तक कैंडिडेट्स के लिए वसूल हो चुकी हैं उनके पास। अभी और पता नहीं कितनी वसूल देख लेते हैं सर। सलमान साहब, ये अब इमरान खान साहब जो है वो कॉर्नर हुए हैं जी, उनके ऊपर उस्ताद आ रही है। तो ये रिपीट टेलीकास्ट है ना सर, क्या बदला इससे? हम क्यों इन चीजों में उलझे हुए हैं? शामी साहब जिसका ऊपर नहीं उठते?